हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफ्यूज़न। ऐसा नहीं है कि क्लास 9th में ही इसकी बात करी जाती है, इसकी बात तो क्लास 6th और 7th से ही शुरू हो जाती है। डिफ्यूज़न का अगर समराइज तरीके से बताया जाए या फिर ठेठ भाषा में बताया जाए तो यह मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की फैलने की प्रवृत्ति को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। स्प्रेड होने की चाहत को डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है। डिफ्यूज़न के अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, ज़रा हमको ये पेंसिल सेट कर लेने दीजिए। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे बनता है: द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस with another substance due to motion of particles is known as diffusion। क्या मतलब है भाई इसका? मतलब देखिए, सिंपल यह है कि सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर बनाए और इसमें हमने ले लिया वाटर। ठीक है, दिस इज वाटर। तो इस कंटेनर में, इस बीकर में हमने पानी को भर लिया और सपोज कीजिए ऊपर से हमने इसमें, आज तो होली है, तो हमने इसमें एक रंग के जो छोटा सा सैसे आता है उसको इसमें हमने डाल दिया। जब पानी में हम रंग को डालते हैं तो हम यह देखते हैं कि वो रंग उस पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ना। उसको जनरली हम जो वर्ड देते हैं, जिस नाम से डिफाइन करते हैं, वो हम लोग कहते हैं कि भाई घुल गया, डिसॉल्व हो गया। लेकिन एक्चुअली में वो डिसॉल्व नहीं हुआ, वहाँ पे डिफ्यूज़न हुआ है ना। कमाल की बात, डिफ्यूज़न हुआ है किस चीज़ का? अरे उस रंग के पार्टिकल्स का। अब वो तो ऑब्वियसली पाउडरी फॉर्म में होता है, पाउडर होता है। तो जब हम उस पाउडर को पानी में डालते हैं तो वो पाउडर धीरे धीरे उस पूरे पानी में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? इसके पीछे सिंपल सा रीजन यह है कि हर पार्टिकल, हर सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें पार्टिकल से मिलकर बनी है। पार्टिकल या तो एटम हो सकता है, नहीं तो मॉलिक्यूल हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो जितनी भी चीजें हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कौन है। सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स बहुत कम मूव करते हैं, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड है तो उसके पार्टिकल थोड़ा मूव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम गैस का बात करें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं। तो मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि डिफ्यूजन क्यों होता है? तो डिफ्यूजन इसी वजह से होता है क्योंकि सब्सटेंस के पार्टिकल्स का मोशन होते रहता है। सब्सटेंस के पार्टिकल्स हमेशा मोशन करते रहते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन का एक और कारण है। दूसरा कारण क्या है डिफ्यूजन का? कि सपोज कीजिए एक सब्सटेंस जो किसी जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, ज्यादा मात्रा में है, और दूसरे जगह पे वही सब्सटेंस कम मात्रा में है। तो वो सब्सटेंस चाहता है कि मैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैल जाऊं, बढ़ जाऊं। सिंपल, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। हमने यहां पे लिखा भी है कि द स्प्रेडिंग आउट, तो फैलने की प्रवृत्ति, एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना, उसमें फैलना,
अच्छा, ये क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। उस सब्सटेंस के पार्टिकल के मोशन की वजह से वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको बना के बताया है, उस एग्जाम्पल में हमने पानी लिया है। तो एक सब्सटेंस तो यहाँ भाई साहब कौन है? पानी। और जो दूसरा सब्सटेंस है यह है हमारा रंग। ठीक है, रंग को आप लोग कलर लिख लीजिए। तो भाई साहब कलर का कंसंट्रेशन, कलर की मात्रा इस जगह पे ज्यादा है, और इस पूरे सॉल्यूशन में कलर नहीं है या फिर कम है। तो ये कलर चाहता है कि मैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाऊं, मैं स्प्रेड हो जाऊं, मैं फैल जाऊं। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। आई होप आपको यह बात समझ में आई हो। डिफ्यूजन के बारे में एक और छोटा सा पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे। उससे पहले आपको नोट्स बनाना होगा, हम इसको थोड़ा इरेज कर दें। हाँ, तो डिफ्यूजन के बारे में एक छोटा सा पॉइंट है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन स्टॉप्स ओनली व्हेन अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। ठीक है, यह हमारा क्लास 9th का किताब कहता है कि डिफ्यूजन रुकता कब है ना? सब्सटेंस के पार्टिकल्स फैलना कब बंद कर देते हैं? तो भाई साहब वो फैलना तब बंद कर देते हैं जब दोनों जगह का जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म हो जाए। इसका कहने का क्या मतलब है? सुनिए, एग्जाम्पल से देखिए। तो यहां पे हमारा चौक का माफी है, चौक नहीं, क्या था ये? कलर था। तो कलर के पार्टिकल्स इस जगह पे ज्यादा थे। जब हमने उस पूरे बाल्टी में उस कलर को डाला तो एक जगह पे वो ज्यादा था, फैलना चालू करेगा, फिर वहां से कुछ फैलेगा और फैलेगा और फैलेगा और फैलेगा। तो फैलते फैलते एक ऐसा समय आएगा कि वो कलर उस पूरे बाल्टी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर हिस्से में उस पूरे बाल्टी में बट जाएगा। जब तक यह कलर बराबर हिस्से में पूरे बाल्टी में नहीं बटेगा तब तक डिफ्यूजन तो भाई साहब चलते ही रहना। और जैसे ही वो पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म हो गया, बराबर बराबर हो गया, बस डिफ्यूजन खत्म हो गया। इस कंडीशन को हम लोग एक और नाम देते हैं जो कि आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डिफ्यूजन कब स्टॉप होता है? ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम, माफ कीजिए, यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड, या फिर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो डिफ्यूजन तभी बंद होगा जब इक्विलिब्रियम हो जाए, सब इक्वल इक्वल हो जाए। ठीक है, आइए कुछ फोटोज देखते हैं। यहां पे देखते हैं, चलिए। चलो यार, ये ठीक है। यहां हम देख पा रहे हैं कि हम लोग डाई के मॉलिक्यूल्स को, डाई मतलब होता है रंग, अब यहां वो लिक्विड डाल दिया है ऊपर ड्रॉपर से। ठीक है, तो रंग को जैसे ही यह पानी में डाला है तो रंग का कॉन्सेंट्रेशन यहां हाई है, दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रंग के बारे में बात हो रही है भाई साहब, और यहां पे रंग का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो रंग चाहेगा कि मैं हाई से लो की तरफ जाऊं, थोड़ा फैलूं फैलूं फैलूं। देखो फैलना चालू कर दिया, फैलना चालू कर दिया ना। इस दूसरे फोटो में तो फैलना चालू कर दिया। ठीक है, पहले तो बहुत छोटे से जगह पे था, अब ये फैलना चालू कर दिया। एक ऐसा समय आएगा कि ये फैल फैल के हर जगह, देख पा रहे हैं आप लोग, इक्वली फैल गया है। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। आपके किताब में लिखा है यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, तो डिफ्यूजन, यहां पे जाके डिफ्यूजन रुक गया। यहां डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन यहां जाके डिफ्यूजन रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया। समझ पा रहे हैं? ओके, अब एक और छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल कि डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन गैस इन वाटर, माफ कीजिए, ब्रोमीन गैस एंड एयर। अब देखिए भाई साहब,
ये हमने कोई एक डब्बा ले लिया है और डब्बा के बीच में यह किसी तरह का एक अवरोध है, एक स्टॉपर टाइप का है जो ऊपर की चीजों को नीचे नहीं जाने देता है और नीचे की चीजों को ऊपर नहीं आने देता है। अब बात क्या है भाई साहब? बात यह है कि ऊपर हमने एयर को भर के रखा है, एयर एक गैस है ना, अच्छा, और नीचे हमने ब्रोमीन गैस को भर के रखा है, ठीक है। अच्छा, नहीं जानते होंगे आप तो आपको बता दें कि ब्रोमीन का शॉर्ट फॉर्म कैपिटल बी स्मॉल आर होता है। अच्छा, ऊपर एयर है और नीचे ब्रोमीन है, नीचे 100% ब्रोमीन है, ऊपर 0% ब्रोमीन है कि नहीं है? कोई बोले सर हमको कैसे पता? अबे क्यों नहीं पता? क्योंकि ऊपर 100% एयर है ना, ऊपर तो पूरा एयर है, ऊपर का पूरा जगह एयर भर रखा है और नीचे का पूरा जगह ब्रोमीन भर रखा है। तो ब्रोमीन का नीचे हाई कंसंट्रेशन है और ऊपर लो कंसंट्रेशन है। अच्छा, यही सेम बात एयर के लिए भी वैलिड है। ऊपर 100% एयर है, यानी एयर का कंसंट्रेशन ऊपर बहुत ज्यादा है, और नीचे 0% एयर है, यानी एयर का कंसंट्रेशन नीचे बहुत कम है। तो भाई साहब एयर क्या करेगा? ऊपर से नीचे आएगा, और भाई साहब ब्रोमीन क्या करेगा? या नीचे से ऊपर जाएगा। कब जाएगा? अपने से जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये बीच में हम जिस बाबा को बैठा रखे हैं ना, ये स्टॉपर बाबा, इनको हटाएंगे। तो चलो देखो, दूसरे फोटो में इसको हटा दिया गया है और कितने प्यारे तरीके से एयर ऊपर से नीचे आ गया और ब्रोमीन नीचे से ऊपर चला गया। ये सारा कहानी क्यों हो रहा है? यह डिफ्यूजन क्यों हो रहा है? डिफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। जो ब्रोमीन गैस नीचे रखा हुआ है उसके पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। अब मान लो कि चुपचाप एक जगह मुंह फुला के अगर पार्टिकल्स बैठे रहें तो क्या स्प्रेड हो पाएंगे, फैल पाएंगे? नहीं। अरे फैलने के लिए तो मोशन करना पड़ेगा। तो देखो भाई, मोशन कर रहे हैं ये लोग। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, तो कई बार स्कूलों में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रीजन फॉर डिफ्यूजन। तो आप इसका रीजन क्या देंगे? लिखेंगे कि डिफ्यूजन अकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के मोशन के वजह से होता है डिफ्यूजन। अभी तक अगर किसी बच्चे को यह बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सर उस समय से क्या मैटर के पार्टिकल्स कह रहे हैं, चलिए देखते हैं, है ना। सपोज कीजिए यह कोई ईंट है, ब्रिक है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रिक होगा ये छोटे 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 एटम से मिलके ही तो बना होगा भाई साहब, ऑब्वियसली। हम जानते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं इस लिविंग वर्ल्ड में वो एटम या मॉलिक्यूल से ही मिलके बने होते हैं। तो ये भी अपने एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। तो कहने का यह मतलब है कि इसके ये एटम, ये मॉलिक्यूल, ये एटम, ये मॉलिक्यूल, ये हमेशा दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ये हमेशा मोशन करते रहते हैं, ठीक है, जिसके वजह से ही डिफ्यूजन हो पाता है। तो डिफ्यूजन अकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। यहां मैटर कौन है? ब्रिक है, और इसके पार्टिकल्स, इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स के बारे में बात हो रही है। चलिए एक और बात कि एक और बात कि डिफ्यूजन occurs in solid, liquid and gas। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है, लेकिन अंतर क्या है डिफ्यूजन के स्पीड में। रेट ऑफ डिफ्यूजन तीनों में अलग अलग होता है। अरे रेट सर, क्या रेट बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो यह लिख लो, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन कितनी तेजी से हो पा रहा है।
तो भाई साहब सिंपल सी बात यह है कि डिफ्यूजन सबसे तेज गैसेस में होता है, गैसेस से कम तेज लिक्विड्स में होता है, और सबसे धीरे डिफ्यूजन सॉलिड्स में होता है। ठीक है, कोई कहे कि सर ऐसा क्यों होता है, आप हमें फिर से रीजन बताइए। तो रीजन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। सर अब तो आप एक नया नाम ला दिए, काइनेटिक एनर्जी। अरे कोई नया नाम नहीं है, वह एनर्जी जिसके वजह से हम मूव कर पाते हैं या फिर कोई भी सब्सटेंस मूव कर पाता है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी का मतलब ठेठ भाषा में यह समझ लीजिए कि किसी को चलाने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब यह काइनेटिक एनर्जी यानी चलाने वाली एनर्जी सबसे ज्यादा होती है गैसेस में, उससे कम होती है लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है सॉलिड्स में। तो चूंकि गैसेस में यह काइनेटिक एनर्जी, चलाने वाली एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए गैसेस ज्यादा जल्दी चल पाते हैं, इसीलिए गैसेस का डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी हो सकता है। अरे चलना का मतलब क्या है? फैलना, और फैलने में गैसेस बहुत तेज है। फैलने में तेज क्यों है? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है। अब एक और छोटी सी बात कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, अगर हम लोग सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो डिफ्यूजन का स्पीड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन कह लो आप या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन कह लो, दोनों बात एक ही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा। अब चलिए एक एक करके थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में जानते हैं कि गैसेस में कैसे डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में कैसे डिफ्यूजन होता है, और लिक्विड्स में कैसे डिफ्यूजन होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि डिफ्यूजन इन गैसेस, गैसों में होता है कैसा डिफ्यूजन। तो हम जानते हैं भाई साहब कि गैसों में ही डिफ्यूजन सबसे तेजी से होता है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि अच्छा, इसमें एक बात हम आपको यह लिखवाना चाहेंगे कि बच्चों गैसेस भी कई तरह की होती हैं। कुछ हैवी गैसेस होती हैं और कुछ लाइट गैसेस होती हैं। अच्छा, हैवी गैस का मतलब है भारी गैस, और लाइट गैस का मतलब है हल्की गैसेस। अच्छा, कोई गैस भारी या फिर हल्की कैसे हो जाती है, जरा सोचिए। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर यह है कि अगर गैस का डेंसिटी हाई होगा, ठीक है, यानी घनत्व अगर ज्यादा होगा तो वह गैस भारी होगी, वह गैस हैवी होगी। और अगर गैस का डेंसिटी ही कम होगा, घनत्व अगर कम होगा, तो वह गैस क्या होगी? हल्की होगी। तो सोचिए, भारी गैस का डिफ्यूजन जल्दी होगा कि हल्की गैस का डिफ्यूजन जल्दी होगा? अच्छा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि एक हाथी तेज ज्यादा दौड़ जाएगा या फिर एक बिल्ली ज्यादा तेज दौड़ जाएगी? ठीक है, तो जाहिर सी बात है हाथी से ज्यादा तेज बिल्ली दौड़ पाएगी, क्योंकि हाथी हैवी है और बिल्ली लाइट है। वैसे ही गैसेस में भी वही कहानी है भाई साहब, लाइट गैसेस का डिफ्यूजन जल्दी होता है। लाइट गैसेस diffuse faster as compared to heavy gases। कोई कहे मुंह बना के कि तुम हमें रीजन बताओ ऐसा क्यों होता है, तो भाई साहब हमने तो हाथी बिल्ली कर दिया और हम यहाँ चुपचाप केवल डेंसिटी लिख दे रहे हैं, आप अपने से बना के लिख लीजिएगा। अब चलिए कुछ डिफ्यूजन इन गैसेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है,
तो एग्जाम्पल हम यहाँ 3 देखने वाले हैं। पहला हम लोग देखने वाले हैं अगरबत्ती का, ठीक है, अगरबत्ती को एसेंस स्टिक कहा जाता है। दूसरा देखने वाले हैं मैगी की खुशबू। और तीसरा देखने वाले हैं इंडिया में तो फॉग चल रहा है। अरे मेरा मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? इंडिया में तो फॉग चल रहा है। क्या है भाई साहब ये? चलिए आइए समझते हैं जरा, मजाक से हटके। डिफ्यूजन, इस फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह अगरबत्ती से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। अच्छा, एक बात आप गेस करके बताइए, ये जो धुआं है यह सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो सर ये तो गैस है, धुआं तो सर गैस होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये गैस मिल कहाँ रहा है? सर ये तो एयर में मिल रहा है। अच्छा, यानी एक गैस दूसरे गैस में मिल रहा है। यस सर। तो आप बताइए, ये डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जाम्पल है कि नहीं? ऑब्वियसली है। मम्मी जब पूजा वाले रूम में या फिर टेंपल में जब अगरबत्ती जलाती हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में क्यों फैल जाती है? क्योंकि भाई साहब वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, एक गैस दूसरे गैस में मिक्स हो रही है और यह प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। अगला है मैगी की खुशबू, ठीक है। आइए भाई साहब, तो यहां लग रहा है मैगी बन गई है और यहां पे आप बैठे हुए हैं। तो मैगी से आते 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 ये जो मैगी की खुशबू है आपके नोज तक आ गई है, ठीक है। ये क्यों हुआ? तो इसका भी वही सिंपल सा आंसर है कि यहाँ से खाना बनने वक्त वहाँ से जो गर्म हवाएं निकलती हैं वो आउटसाइड के एयर में क्या करती हैं? डिफ्यूज हो जाती हैं चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि आप सोफा पे बैठे हैं तभी आएगा, आप यहाँ पे लेट भी जाएंगे, मम्मी से रोते रोते कहेंगे तो आप यहाँ भी पहुँच जाना है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, तीसरा है इंडिया में तो फॉग चल रहा है। तो इसका आपने इसका ऐड अवश्य देखा होगा फॉग का। तो ये देखिए आ गया फॉग। अच्छा, सपोज कीजिए कि कोई एक आदमी है, कहीं किसी रूम में बैठा हुआ है और यहाँ कोई दूसरा आदमी है। इस आदमी ने फॉग लगा रखा है, तो इस फॉग की खुशबू इस आदमी से इस आदमी तक कैसे पहुंच जाती है? कैसे कैसे? तो सिंपल सा उत्तर यह है कि जो स्प्रे होता है ना बच्चों, इसमें जो भी लिक्विड होता है ना वो बड़ा ही हाईली वॉलेटाइल होता है, यानी वो बहुत जल्दी ही वेपराइज हो जाता है। यानी वह लिक्विड, वह जो पानी है उसके अंदर, वो बहुत जल्दी वेपर बन जाता है, बहुत जल्दी गैस बन जाता है ना। तो वो जो आदमी स्प्रे लगाया हुआ रहता है वो जब किसी भी जगह से होके पास करता है तो उसके स्प्रे के पार्टिकल्स उस जगह पे वेपराइज होते रहते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं, गैस बनते रहते हैं। और हम जानते हैं कि गैस का डिफ्यूजन गैस में कितनी जल्दी होता है। बात समझ में आई? तो आई होप आपको यह बात समझ में आया हो कि डिफ्यूजन इन गैसेस क्या होता है। अब हम आपको डिफ्यूजन इन लिक्विड्स पढ़ाने जा रहे हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को। मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो काम चलेगा क्योंकि ऑलरेडी लाइक्स नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में एक बात हम लिखवा दें आपको कि जो लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है वो गैसों के कंपैरिजन में धीरे होता है। आपको हम कारण बता दिए हैं कि गैसों की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हाई होती है, लेकिन लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी गैसों जितनी हाई नहीं होती है, इसीलिए लिक्विड का डिफ्यूजन भी गैसों जितना जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि
the diffusion in liquids is slower as compared to diffusion in gases। ठीक है, दैट्स इट। कारण क्या है ये आप सब जानते हैं। तो रीजन आपसे अगर पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स का स्लो होता है, माफ कीजिए कम होता है, जिसकी वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स डिफ्यूजन धीरे करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स चलिए देखते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल नंबर 1। बच्चों सबसे पहले तो यह कलर कौन सा है? अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो हम बता दें दिस इज पर्पल, यह पर्पल कलर है। अच्छा ये क्या है भाई सब बीच में? तो हम आपको फिर से बता दें कि ये पोटेशियम परमैंगनेट है। के मतलब पोटेशियम और MnO4 का मतलब होता है परमैंगनेट। तो जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल को एक छोटे से पार्टिकल, माफ कीजिए पार्टिकल नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को जब हम लोग पानी में डालेंगे तो हम यह देखेंगे कि वो पानी धीरे धीरे पर्पल होने लगेगा। इसके पीछे का रीजन सिंपल सा यह है कि जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को उस पानी में डाला, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के पार्टिकल्स, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के पार्टिकल्स, हम जानते हैं कि पार्टिकल्स तो हमेशा मोशन करते रहते हैं, वो मोशन कर करके इस पूरे पानी में धीरे 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 फैल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो पानी धीरे 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 अपना कलर कलरलेस से चेंज करके क्या कर लेगा? तो पर्पल कर लेगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम एग्जाम्पल में कि स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर in water when we put potassium permanganate in water। यह क्या दिखाता है? This shows diffusion of KMnO4, माफ कीजिए n स्मॉल होगा, diffusion of KMnO4 particles in water। आई होप आपको समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे यह जो चम्मच में लिया गया है यह कॉपर सल्फेट का पाउडर है, CuSO4 कॉपर सल्फेट पाउडर। तो कैसे, अभी हमने इस लेक्चर के शुरुआत में आपसे इसके बारे में बात किया था कि जब हम लोग होली खेलते वक्त बाल्टी में जब रंग डालते हैं तो ये भी कुछ उसी प्रकार का ही होता है। और कुछ उसी प्रकार से देखिए यहाँ इन कॉपर सल्फेट के पाउडर का डिफ्यूजन होने वाला है। धीरे धीरे ये कॉपर सल्फेट्स, धीरे धीरे ये कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं इस पूरे पानी में फैल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे और इस पानी के कलर को कैसा कर देंगे? ब्लू कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, आप तो नोट्स में उतार लीजिएगा कि स्प्रेडिंग ऑफ कॉपर सल्फेट, माफ कीजिए स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर when we put copper sulfate powder in water। क्या दिखाता है ये? This shows the diffusion of copper sulfate in water। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम लोग पानी में इंक को डाल रहे हैं। ये जो लाल आपको दिख रहा है दिस इज इंक, इंक को डाल रहे हैं। तो फिर वही बात है भाई साहब,
कि स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, इंक स्प्रेड में क्यों, माफ कीजिए, इंक पानी में क्यों स्प्रेड कर रहा है, क्यों फैल रहा है, क्योंकि इंक के पार्टिकल्स डिफ्यूज कर रहे हैं पानी में। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर।